Assalamu alaikum 3 class. Today we are going to start the remaining half of our unit number 4 what plants produce. Last time हमने पेज नंबर 20 एंड 21 को डिस्कस किया था. आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 22. आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्रूट्स एंड सीड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट हेडिंग इज़ फ्रूट्स एंड सीड्स के फ्रूट्स और सीड्स क्या होते हैं और प्लांट में जो है वो इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग. और ये जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था. दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स और आपने इन वर्ड्स को इसी तरह से हाईलाइट करने के बाद इनके ऊपर उर्दू मीनिंग्स मेंशन करने हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी और आपको लास्ट पर डिस्प्ले भी कर दूंगी. आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर उर्दू मीनिंग्स मेंशन कर सकते हैं. सो द रीडिंग इज़ Fruits grow from flowers. Fruits contain seeds. Not all fruits have the same number of seeds. Some, like the mango, have only one large seed. Others, like the papaya, have many tiny seeds. Seeds are protected by the skin and flesh of the fruit. आपको वो कह रहे हैं कि आपने नोट किया होगा कि जितने भी जो फ्रूट्स हैं ना वो किससे बनते हैं, फ्लावर से बनते हैं. कैसे बनते हैं, हमने लास्ट टाइम 3 डायग्राम्स का पूरा एक प्रोसीजर पढ़ा था कि जो पूरी हमारे पास किस तरह से एक फ्लावर जोन से कन्वर्ट होता है. हम रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले स्टॉक के ऊपर एक छोटी सी बड बनती है. बड बनने के बाद वो बड फ्लावर में ग्रो करती है और फिर फ्लावर जोन से वो फ्रूट में ग्रो कर जाता है. ऐसा ही होता है ना. तो फ्रूट्स कंटेन सीड्स. फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं. नॉट ऑल फ्रूट्स हैव द सेम नंबर ऑफ़ सीड्स. अब वो कह रहे हैं कि सारे फ्रूट्स के अंदर एक ही जितने सीड्स नहीं होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ़ सीड्स. जैसे एप्पल हो गया, एप्पल में मैक्सिमम 4 to 5 या मे भी 2-3 ऊपर नीचे हो जाएं, इस तरह से सीड्स होते हैं. ठीक है. जैसे मैंगो है, मैंगो में सिर्फ एक होता है. लीची है, लीची में सिर्फ एक होता है. गावा है, गावा में कितने सारे सीड्स होते हैं. मतलब ये कि डिफरेंट फ्रूट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ़ सीड्स होते हैं. ठीक है. और आपको वो एग्जांपल दे रहे हैं कि मैंगो में एक सीड होता है और जो पपाया होता है, पपीता होता है, उसमें कितने सारे सीड्स होते हैं. और सीड्स को किसने प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, स्किन ने. सीड के गिर्द एक स्किन होती है. जैसे एप्पल आप जब खाते हो तो एप्पल का अगर काटते हुए आपका अक्सर सीड भी कट जाता है तो अंदर से सीड का कलर येलोइश सा होता है, लेकिन उसके ऊपर की जो कवरिंग है वो मैरून से कलर की, ब्राउन से कलर की डार्क कवरिंग होती है. यानी कि उसकी स्किन ने उसे प्रोटेक्ट किया हुआ होता है. प्रोटेक्ट मीन्स हिफाजत करना. एंड द फ्लैश ऑफ द फ्रूट, और फ्रूट का जो गूदा होता है उसने भी सीड की हिफाजत की हुई होती है. जैसे अब गूदा क्या होता है, फ्लैश क्या होता है. फ्लैश मीन्स कि आप जो मैंगो आप खाते हैं तो मैंगो का वो वाला मटेरियल जिससे हम जूस बनाते हैं या मिल्क शेक बनाते हैं उसे हम कहते हैं फ्लैश ऑफ द फ्रूट. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट जर्मिनेशन. के जर्मिनेशन क्या होती है. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें ना बेटा, तो जर्मिनेशन मीन्स कि एक सीड को जब हम ज़मीन के अंदर बो देते हैं और उसके ज़मीन बाद में उसे हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, सनलाइट मिल रही है और फिर एक सीड से पूरे एक फ्लावर बनने का जो पूरा प्रोसेस है ना उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं. तो बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि जर्मिनेशन में होता क्या है. ठीक है. सीड्स यूजुअली हैव द हार्ड कवरिंग. यूजुअली मीन्स कि आम तौर पर सीड की हार्ड कवरिंग होती है, सख्त कवरिंग होती है. इनसाइड ईच सीड, और हर सीड के अंदर देयर इज़ द बेबी प्लांट, एक छोटा सा प्लांट होता है. When the seed is put into the soil, और जब हम बीज को ज़मीन के अंदर डालते हैं, and gets enough water, और इसे उतना पानी मिलता है जितना उसे चाहिए होता है, सनलाइट मिलती है और एयर मिलती है, it can grow into the new plant, तो वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो कर जाता है. We say that the seed has germinated, और फिर हम कहते हैं कि सीड जो है वो जर्मिनेट कर गया. जर्मिनेट कर गया मीन्स कि एक सीड से नया प्लांट बन गया है. एंड हेयर यू कैन सी द डायग्राम. सबसे पहले हमने सीड को जब ज़मीन के अंदर जो है हमने उसे बो दिया है, तो बोने के बाद देखें द सीड बिगिनस टू ग्रो करना शुरू हो गया है. सबसे पहले जो ऊपर से उसकी टॉप से ग्रो कर रहा है वो क्या है, फर्स्ट द रूट अपीयर्स एंड बिगिनस टू ग्रो. सबसे पहले उसकी रूट ग्रो करती है. रूट क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है. उसके बाद टाइनी रूट्स टेक इन वाटर, ग्रो करके वो रूट्स जो सी हैं वो ज़मीन के अंदर से पानी को अब्जॉर्ब करती हैं. और उसके बाद फिर यहाँ पर इस वाली आप डायग्राम में देख सकते हैं द शूट पुशेस अप एंड बिगिनस टू ग्रो. रूट के बाद फिर शूट ग्रो करती है, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. शूट मीन्स उसका तना, स्टेम, स्टॉक. और लास्ट पे द शूट ग्रोज द ग्रीन लीव्स. जो शूट ग्रो की हुई होती है उसके ऊपर क्या होता है, ग्रीन लीव्स बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है.
तो दिस वाज ऑल अबाउट द जर्मिनेशन, कि कैसे जो है वो एक सीड जर्मिनेट करता है एक जीड से एक सीड से पूरे एक प्लांट के अंदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेजिटेबल्स, कि वेजिटेबल्स क्या होती हैं। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ। विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक टू ईट, आप कौन सी सब्ज़ी खाना पसंद करते हो। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ईट मैनी डिफरेंट वेजिटेबल्स, हम डिफरेंट वेजिटेबल्स खाते हैं और हर एक की डिफरेंट जो है वेजिटेबल फेवरेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ को स्पिनच पसंद होता है, कुछ को जो है वो कैप्सिकम पसंद होती है, हर एक की डिफरेंट, कुछ को लेडी फिंगर पसंद होती है, हर एक की डिफरेंट चॉइस होती है ना। तो इट मीन्स कि कितनी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। वेजिटेबल्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स हमारे पास प्लांट्स के वो पार्ट होते हैं सच एज स्टेम, कुछ तना भी हो सकते हैं, कुछ बर्ड होती है, कुछ लीफ होते हैं, और रूट एज वेल एज द फ्रूट, और इसके अलावा कुछ लीव्स होते हैं और कुछ फ्रूट होते हैं। अब ये कैसी मैंने डिफरेंट सी बात की है बेटा, इसका मतलब ये है कि देखो कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के पत्ते होते हैं लेकिन हम उन्हें एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या आ गई, पालक। जो पालक होती है वो प्लांट्स के लीव्स होते हैं लेकिन हम लोग उन्हें खाते हैं एज अ वेजिटेबल। एज अ फ्रूट हम किसे खाते हैं, जैसे जो टोमेटोज़ हैं या कैप्सिकम है, ये प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम लोग एज अ वेजिटेबल खाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे लीफ बर्ड्स के बारे में और लीव्स के बारे में। ठीक है, लास्ट 2 के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीफ बर्ड्स। लीफ बर्ड्स मीन्स कि ये प्लांट का बर्ड वाला पोर्शन है। बर्ड वाला पोर्शन कौन सा है, दोबारा से जो फ्रूट का सीड का फ्लावर का फ्रूट बनने का जो प्रोसेस था, 3 डायग्राम्स वाला, उसे रिकॉल करें, जो उसके ऊपर बड बनती है छोटी सी। वो कह रहे हैं कि जो ये आपके पास कैबेज की ये जो बड आपको गोल सी नज़र आ रही है ना, ये प्लांट के ऊपर ऐसे एज अ बड बनती है। कैबेजेस एंड लेटस। लेटस क्या होते हैं बेटा, सलाद के पत्ते, ये ऊपर बने हुए हैं, सलाद के पत्तों को हम लोग लेटस कह देते हैं। ठीक है, कैबेजेस मीन्स बंद गोभी, एंड लेटस आर रियली बर्ड्स, कि ये प्लांट की बर्ड्स होती हैं जिन्हें हम लोग ऐसे खाते हैं। द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, प्लांट्स किससे ग्रो करते हैं, सीड से। ऑलमोस्ट द होल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ द बर्ड, कि तकरीबन सारे का सारा प्लांट जो है ना वो बर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। ईच बर्ड कंटेन्स मैनी लीव्स, और हर बर्ड के अंदर डिफरेंट लीव्स होते हैं। ठीक है, लीव्स के अब कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो हैं प्लांट्स के लीव्स लेकिन हम लोग उन्हें खाते हैं एज अ वेजिटेबल। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि स्पिनच जो पालक होती है, और जो हमारे पास चाइव्स होते हैं। चाइव्स क्या होते हैं कि जब हम प्याज को ग्रो करते हैं ना ज़मीन के अंदर, पूरे प्याज को उगा देते हैं, तो प्याज के ऊपर आपने देखा होगा जो ग्रीन अनियन होता है, जिसे हम चाइनीज़ राइस में भी यूज़ करते हैं, उन्हें हम चाइव्स कह देते हैं, आर द लीफ वेजिटेबल्स। ये वो वाली सब्जियां हैं जो एक्चुअली में प्लांट्स के लीव्स होते हैं लेकिन इन्हें हम लोग एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से वर्ड्स मीनिंग्स डिस्प्ले कर रही हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आपने इन वर्ड्स को हाईलाइट करने के बाद इनके उर्दू मीनिंग्स मेंशन करने हैं। सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर, एंड आई होप सो कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आपको फील हो कि कोई डिफ़िकल्टी है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपने इसी वीडियो को बेटा दोबारा से डिटेल से दोबारा से सुनना है, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, ध्यान से। सो अल्लाह हाफिज़।